बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो आज का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आप देखें आपने जो आंसर टिक किए हैं क्या वो सही हैं या गलत। ठीक है, इस आंसर की के बाद मैं हर सवाल की एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। आपको समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। यह आंसर की आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक तमाम आंसर जो हैं वो ये हैं। अब ये आंसर आए कैसे हैं हम आपको 1 बाय 1 करके दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूल जाते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। द प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन डिक्लाइंस बाय 33% ऑफ इट्स करंट वैल्यू एवरी ईयर। हर साल जो है मोबाइल फ़ोन की कीमत कम हो रही है 30% से। एट दिस रेट, इस रेट पर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द प्राइस ऑफ अ $243 मोबाइल फ़ोन टू रीच 72। आपने ये बताना है कि $72 पे कब पहुंचेगा। मींस 33% हर साल अगर 243 में से कटता रहेगा तो 72 यानी वो साल बताएं जिस साल पे जाके 243 से जो करंट वैल्यू है वो पहुंच जाएगी 72 पे। ठीक है, आपने ये बताना है। ऑप्शन है 2.5, 2, 3, 13। सवाल समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी तो सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, और पेपर भी बहुत ईजी आया आपका ये वाला। यहाँ पर वो कह रहा है कि हर साल 33% कम होगा। हर साल किससे कम होगा? 243 से कम होगा। तो सबसे पहले तो हमें 33% को वैल्यू में लाना होगा, परसेंटेज को हमने वैल्यू में चेंज करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि 33% बनता कितना है 243 का। ठीक है, वो वैल्यू में आता कितना है, यानी 243 का 33% होता कितना है, पहले तो हम वो फाइंड करेंगे, उसके बाद कहानी आगे चलेगी। तो 33% हम लेंगे 243 का इस तरीके से। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ये तो आपको पता है। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 243। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे 2 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। आप क्या करें, इनको डिवाइड करवाना है। आप लिखें 33, ऊपर वाली वैल्यू को लिख दिया, नीचे जितने ज़ीरो हैं ऊपर उतने डेसिमल लगा दें। यानी उतने डेसिमल नहीं, उतने नंबर के बाद डेसिमल लगा दें। ठीक है, 1 2, 2 ज़ीरो थे तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया। और आपने अब इसको 243 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझा हुआ है आपने, परसेंटेज वाली वीडियो में मैंने ये समझाया। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लें। डेसिमल को भूल जाएं और आप जो है, मैं आपको जो है ना मल्टीप्लाई का जो वर्किंग है ना वो मैं आपको यहाँ साइड पे करवा देता हूँ। इस बोर्ड को थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ जी, यहाँ मैं वर्किंग करवा देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, 2 4 3 को सिंपल 33 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल को भूल जाएं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 12 में आपको पता है 2 आप नीचे लिखते हैं, 1 कैरी देते हैं। 3 2 ज़ा 6, जो कैरी में 1 था 7 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 और 1 7। जब आप दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आप पहले मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं नीचे, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 नीचे, 1 ऊपर कैरी दोबारा गया, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। अब आप इसको सम करेंगे। 9 9 और 2 11, 11 का 1 आएगा नीचे और 1 जाएगा ऊपर 7 पे कैरी। 7 और 2 9 और 1 10, 10 का 0 नीचे और 1 जाएगा कैरी 7 के ऊपर, ये 7 है, सही से लिख देता हूँ मैं। और 1 और 7 8। अब आप ये देखें कि डेसिमल कितने नंबर के बाद था, 2 नंबर के बाद था, तो आप 2 नंबर गिन के पॉइंट लगा देंगे। ये आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लिया, यानी आपने ये वो वैल्यू निकाल ली जो आपने हर साल यानी पहले साल माइनस करनी है। यानी 243 का 33% इतना होता है। ठीक है, अब कहानी चलेगी आगे। आगे कहानी ये है कि उसने कहा कि डिक्लाइन कर रहा है ना, तो पहला साल यानी फर्स्ट ईयर पहले साल जो कीमत थी वो थी 243। ठीक है, उसमें से माइनस हो गया 33%। वो 33% कितना आया, वो आया 80.19। ठीक है, ये आया ना, आपने निकाला, आपने इसमें से इसको माइनस करना है।
अब मैं आपको डेसिमल की माइनस की वर्किंग दिखा देता हूँ, ठीक है। वो भी मैं आपको यहाँ साइड पे करके दिखा देता हूँ। देखें, आपने लिखा 243, आप डेसिमल, जो डेसिमल आ रहा है ना, डेसिमल के बाद उसको भूल जाएं। आप डेसिमल से पहले जो 80 है, वो 80 को आप इसको अरेंज करके लिखें। देखिए, हम हमेशा जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं, हम उल्टी साइड से शुरू करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 8, 2 के नीचे कुछ नहीं आएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, डेसिमल वाले नंबर को छोड़ दें, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको छोड़ दें। फिलहाल 80 को आप माइनस करवा दें, ठीक है, 80 को माइनस करवा दें। 3 में से 0 जाएगा तो आपके पास बचेगा 3। 4 में से 8 नहीं जा सकता, क्यों? रूल ये है, ऊपर अगर छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा नंबर हो तो माइनस नहीं हो सकता। वो 7 वाले से उधार लेता है, कैरी लेता है। तो जब 7 वाले ने 2 ने 1 दिया तो 2 तो नहीं रहा, वो 1 हो गया। और यहाँ हो गया 14, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ बच गया 1, तो 1 नीचे आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 163। तो जो पहले साल में जो 243 जो करंट वैल्यू थी, उसमें से 33% को तो माइनस किया, तो पहले साल जो आपकी कीमत आई वो आई 163 पहले साल, ठीक है। ये पहले साल की वर्किंग है। अब आपके सामने मैं करूँगा दूसरे साल की वर्किंग। अभी 72 नहीं आया, हमने कहाँ तक जाना है? हमने 72 तक जाना है ना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सेकेंड ईयर में। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लिख देंगे सेकेंड ईयर, सही है। पहले साल का हो गया, आपको समझ में आ गया। अब हम सेकेंड ईयर की इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए, करंट वैल्यू थी 243, उसमें से 33% माइनस किया हमने। वो 33% की वैल्यू कहाँ से निकाली? हमने 243 से ही 33% को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरे साल की जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी? 163 जो आंसर आया था, ये आंसर आया था ना पहले साल 33% माइनस करके यही आंसर आया था। अब इसमें से दोबारा डिक्लाइन होगा 33%, ठीक है। इसमें से दोबारा 30, क्योंकि हर साल डिक्लाइन करेगा, हमने 72 तक जाना है, तो इसमें से डिक्लाइन होगा यानी माइनस होगा 33%। अब आपको समझ में आ गया 33% को लिखते कैसे? 33% को लिखते हैं 0.33। इसी तरीके से लिखा था ना मैंने पहले जो फर्स्ट ईयर की वर्किंग की है, ठीक है, इसी तरीके से लिखा था। अच्छा, ये तो आ गया 100 से डिवाइड करके। हमने तो वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज, यानी मैं ऊपर आपको लिख भी देता हूँ, शायद आपको समझ में ना आए। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं 33% निकालना चाह रहा हूँ अब 163 का। 163 का जब मैं 33% निकालूंगा, 33% निकालूंगा मैं 163 का, जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसको मैं 163 में से माइनस करूँगा। पहले साल 243 में से मैंने निकाला 33% ऑफ 243 का, वो मैंने माइनस कर दिया 243 में से। दूसरे साल जो मेरे पास बचा था 163, उसमें से मैं 163 का 30% निकाल के माइनस कर दूंगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब आपने क्या करना है, 0.33, ये जो आपका 33% था उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 163 से, ठीक है। ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, ये चीज़, ठीक है। अब आप क्या करें, 163 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, आप लिखेंगे 163, डेसिमल को भूल जाएं, आप लिखें 33, मल्टीप्लाई करवा दें। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 1 ऊपर चला गया कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, फिर आपके पास मल्टीप्लाई आएगा, फिर 3 3 ज़ा 9, नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए तभी सही होगा, फिर 3 6 ज़ा 18, 1 ऊपर कैरी चला गया, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, फिर आप इसको करेंगे ऐड, ये हो गया 9, ये आपके पास हो गया 17, 1 ऊपर कैरी जाएगा, ये आपके पास हो गया 4 और 8 12 और 1 13, 1 ऊपर जाएगा, ये आपके पास हो गया 5, कितना हो गया 5। अब देखें कितने नंबर के बाद डेसिमल था, 1 2, 2 नंबर के बाद डेसिमल था, तो आप 1 2 2 नंबर था, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो जो आपका 33% ऑफ 163 आया वो आपके पास आया ये 53.79। इसको आपने माइनस करना है 163 में से। मैं सेकेंड ईयर की वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने 163 में से माइनस करना है। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मैंने वर्किंग आपको शो करवा दी है, मुझे सिर्फ 53.79 चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा 53.7
9। ठीक है, मुझे इनको माइनस करवाना है। अब मैं आपको माइनस करवा के दिखाऊंगा। डेसिमल को भूल जाएं, फिर से आप लिखें 163। ठीक है, आपने लिखा 163 और आपने फिर क्या करना है, आपने 53 को माइनस करवा देना है इसमें से। ठीक है, 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 0। 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 1। और ऊपर क्या है 1, 1 नीचे आ जाएगा। कितना आ गया 110। ठीक हो गया, यह आ गया 110। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये 0.79 था, वो इसमें आगे आ जाएगा 0.79, वो आप इसके साथ आगे लिख देंगे। तो आपके पास ये वैल्यू बन गई 110.79। तो आप 110 ले लें। ठीक है, आप 110 ले लें। ये आपके पास जो वैल्यू आई है, ये सेकेंड ईयर की आई है कि दूसरे साल यानी सेकेंड ईयर जो आपने 33% निकाला, दोबारा से डिक्लाइन किया 163 का, वो आपके पास आ रहा है 110। ये आपके पास दूसरे साल की वर्किंग आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड ईयर। अभी तक हमारा 72 नहीं आया। जब तक हमारा 72 नहीं आएगा तब तक हम वर्किंग करते रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा थर्ड ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर की वर्किंग में अब जो आपके पास जो वैल्यू बन गई ना, वो आपके पास बन गई 110। यानी जो डिक्लाइन करके वैल्यू पिछले साल आएगी, तो अब ये करंट वैल्यू बन गई इसकी 110। इसमें से डिक्लाइन होगा 33%। 33% आपको पता है 0.33। 0.33 मल्टीप्लाई होगा किससे, इसी से 110 से, अगेन वर्किंग होगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये ऐसे चलता जाएगा, वर्किंग सेम है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट ईयर में किया था वही सेकंड ईयर में किया, वही अब थर्ड ईयर में करेंगे। फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग वैल्यू थी हमारे पास करंट वैल्यू 243। जो सेकंड ईयर में हमारे पास वैल्यू आई थी वो थी 163। देखें यहाँ पे करना ये है कि अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आपको आ गया है, 110 को लिखा, डेसिमल को भूल गए और 33 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फिर मल्टीप्लाई 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 1 ज़ा 3। ये आपके पास आ गया 0, ये आपके पास आ गया 3, ये आपके पास आ गया 6 जो ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐड कर रहे हैं हम, और ये आपके पास आ गया 3। कितने नंबर के बाद डेसिमल था, 2 नंबर के बाद, तो यहाँ हम लगा देंगे 2 नंबर के बाद डेसिमल। अब ये वो वैल्यू है जो 110 में से माइनस होगी। ठीक हो गया, ये वो वैल्यू है जो इसमें से माइनस होगी। हम क्या करेंगे, लिखेंगे थर्ड ईयर इज इक्वल टू 110 माइनस 36.30। ठीक है, हम इसको माइनस करेंगे। मेरा डस्टर यहाँ पड़ा था, खैर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने वर्किंग करनी है। हमने 110 में से इनको माइनस करना है। हमने लिखा 110, डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को भूल जाओ, आप लिख दो 36, माइनस करवा दो। देखिए 0 में से 6 नहीं जा सकता, ये 1 इसको कैरी देगा और यहाँ पे 0 रह जाएगा, क्योंकि 1 तो दे दिया इसने, यहाँ 0 रह गया। 10 में से 6 गए 4, 4 बच गए। उसके बाद 0 है, ये इसने कैरी दिया, यहाँ पे रह गया कुछ भी नहीं, खत्म हो गया। 1 था, 1 ने उसको कैरी दे दिया, ये कितना हो गया 10। 10 में से 3 गए, कितने बच गए 7। अब पॉइंट के बाद क्या था 3 और 0, तो आप यहाँ लगा दें 0.30, लगा दिया। आपके पास क्या आ रहा है 74। ठीक है, 74 आपके पास आ रहा है। तकरीबन ये 3 साल के अरसे में जाके ये आपके पास पूरा हो रहा है। यानी आपके पास तो आंसर था 72 था, लेकिन हमारे पास आ रहा है 74। मतलब 72 74 सही है। ये आपके पास तकरीबन, अगर मैं आपसे बात करूं, ये ज़्यादा आ रहा है ना, तो आपके पास जो है ये 2.5 साल के अरसे में पूरा हो जाएगा। पूरे 3 साल, यानी थर्ड ईयर में क्या वैल्यू आ रही है 74.30 आ रही है। तो उसको हमें तो ये नहीं चाहिए, हमने तो ये देखना है कि 72 कहाँ पे आ रहा है। तो आप खुद सोचें कि जब आप 2.5 साल के अरसे में जाएंगे, तो तकरीबन 2.5 साल के अरसे में 72 आ रहा होगा, ऐसा ही है ना। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। 2.5 इज द राइट आंसर। 2.5 साल लगेंगे 72 तक पहुंचने में। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आ स्टोर इज सेलिंग अ शर्ट। एक स्टोर है जो वो शर्ट है उसको बेच रहा है। ठीक है, 20% डिस्काउंट पे वो क्या कर रहा है, वो शर्ट के ऊपर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, इफ़ द ओरिजिनल प्राइस इज $50, अगर जो उसकी असल कीमत है $50 है, व्हाट इज द सेल प्राइस। तो बताओ 20% के बाद, यानी 50 में से अगर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है,
तो उसकी जो सेल प्राइस है वो क्या होगी। सवाल समझ में आ गया होगा। चलते इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज, देखें परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये वाले सवाल ही आ रहे हैं, आपने नोट किया। अच्छा, परसेंटेज के क्वेश्चन मैंने आपको समझाए भी हैं इससे पहले वीडियो में, जिसमें मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जब हमारी बेस मजबूत होती है तो हम बड़े से बड़ा सवाल भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो परसेंटेज वाली वीडियो को लाजमी देखें, परसेंटेज निकालना सीखें, आपके लिए सारे वर्ड प्रॉब्लम आसान हो जाएंगे। अब ये क्या है 20%। 20% किसका हम लेंगे, 20% लेंगे 50 का। देखें ना, ओरिजिनल कीमत कितनी थी, $50। $50 में जो स्टोर वाला था वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि 50 रुपये में 20% बनता कितना है, यानी 50 रुपये से कितने पैसे वो कम करके बेच रहा है। तो अब ये जो आपके पास 20 है, ये परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और आपके पास आ जाएगा 50, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो आप कर देंगे कैंसिल, ठीक हो गया। अब देखें आपके पास ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 2 और आपके पास बच गया 5। 2 5 जा 10। तो आपके पास जो डिस्काउंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10, यानी 20% 50 का होता है $10। आप क्या करेंगे, 50 जो ओरिजिनल थी वैल्यू, यानी $50 में से माइनस करवा देंगे 10%, 20% जो आपके पास आ रहा है $10, यानी 50 में से जो 20% का 10 आया है उसको माइनस करवाएंगे तो आपके पास आएगा $40। तो आपका जो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। द माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड डैश होम टू ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ आर, यानी डैश में आएगा आर विच फोर दे आर इज। तो ये आपको जब मैं आईक्यू के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ उसमें मैं ये सवाल दूंगा, और मैं आपको बता दूं कि एक सवाल या दो सवाल इसमें आए भी हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, जो मैंने वीडियो में यूज़ किए थे क्वेश्चन वो इस टेस्ट में आए भी हैं, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, आर इज़ द राइट आंसर। तो हम चलते हैं फ़ौरन से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास x की वैल्यू को फाइंड करना है आपने, ठीक है। इफ़ 3x + 5 इज इक्वल टू 20, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, जल्द से जल्द इसी में आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि x की वैल्यू क्या आएगी। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है 3x + 5 = 20। आपने सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट नंबर को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाना है। ये प्लस का है, ये आपके पास जो है 20 के पास जाके, आपके पास तो नहीं आएगा, 20 के पास जाएगा, ये 20 के पास जाके माइनस का हो जाएगा। देन जब आप 20 में से 5 को माइनस करेंगे 15 आएगा, ठीक है। फिर ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 15 से जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास आंसर आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो आपके पास आंसर आएगा 5, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपने ऑप्शन बी जो है सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास बहुत ही आसान है। देखें आप लोगों के जो टेस्ट के क्वेश्चन हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान आ रहे हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल समझने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मुश्किल सवाल करके आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें अपना, मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, ठीक है। और एज वाले सवाल आ सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसे सवाल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद अ बेस ऑफ 6 यूनिट एंड द हाइट ऑफ 8 यूनिट। देखें आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। आप ट्राइंगल के एरिया के लिए आपको लेंथ भी दी हुई है, सॉरी आपको दिया हुआ है उसका बेस, और आपको दिया हुआ है हाइट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल फार्मूला लगाना है, ठीक है। फार्मूला लगा करके आपने इसको सॉल्व कर लेना है। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो आपके पास जो ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल, ट्राइंगल मैं सही से बना देता हूँ, ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब ट्राई मतलब 3, और एंगल मतलब 3 कोने वाला एंगल। देखें ये 3 कॉर्नर है इसके, तो मतलब ट्राई,
ठीक है। इसका जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है L मल्टीप्लाई बाय बी और मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2। बस फॉर्मूले आपने क्या करना है, इन शेप्स के रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ठीक है, इनके आपने फॉर्मूलास याद कर लेने। ये डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है पूरा। तो आपके पास जो है L गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाय B गिवन है आपके पास 8, और आपके पास ये जो डिवाइड है इसको यूँ लिख दें, ये आपके पास 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करें, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 48, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 48 लिख दिया। 48 लिखने के बाद 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइएंगल आया वो आपके पास आया 24। तो अब हम चेक करते हैं ऑप्शन, तो हमारा जो है बी इज़ द राइट ऑप्शन 24, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से समझाया जाए जो कि आपको समझ में आए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं हम वीडियो बनाकर, आपको समझाने में, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। बस आप क्या करा करें, कमेंट कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं आपके साथ। गायर्स हैव ऑफन बीन कंपेयर टू वोल्केनोइस। ये वाला एमसीक्यूज मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, मेरी पिछली वीडियोस में है, इंग्लिश वाली वीडियोस में, उसमें देख लीजिएगा। फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस दे बोथ इमिट हॉट लिक्विड, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में इशू है, ठीक है, ये वाला उसका हिंट है, मैंने कहा था ये। बहरहाल आगे चलते हैं। ऑप्शन है आपके पास ड्यू टू, बिकॉज, इन स्पाइट ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, ठीक है। बस आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपने खुद सोच के बताना है। तो इसका जवाब है बी, बिकॉज, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी साथ दी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम समझाने वाले सवाल की तरफ जल्दी से मूव करते हैं ताकि आपको समझाया जाए वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है। चूज द सिनोनियम। सिनोनियम वाले सवाल हैं, देखो सिनोनियम वाले सवाल भी आ रहे हैं, एंटोनियम वाले सवाल भी आएंगे, तो आपने उन वीडियोस को भी लाजमी पढ़ना है। तो चूज द सिनोनियम फॉर इनॉर्मस। ऑप्शन ए टिनी, ऑप्शन बी ह्यूज, ऑप्शन सी स्मॉल, ऑप्शन डी लिटिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ह्यूज। एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने वर्किंग करनी है। बहुत ही मज़ेदार सवाल है और इस तरह के सवाल इंशाल्लाह आते रहेंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। 10 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब, हम कर चुके हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन में आपकी इजाफा कर दूं, मैं ये वाला सवाल भी आपको करवा चुका हूं। इंशाल्लाह मज़ीद मैं इस पर वीडियोस बनाऊंगा, मल्टीपल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, और आपको समझ में भी आएगा। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। फ़ौरन बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। 10 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 14 डेज, 10 आदमी 14 दिन में काम मुकम्मल करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितने दिन वो लगाएंगे। 4 मैन, पहले 10 आदमी थे, ठीक है, 14 दिन में काम ख़त्म कर रहे थे। अब वो बोल रहा है कितने दिन लगेंगे, 4 आदमी इस काम को ख़त्म करें तो, इफ़, अगर, दे वर्क एट अ सेम रेट, और उतना ही काम करें, ठीक है, उतना ही काम करें 4 आदमी, तो कितने दिन लगेंगे, जो 10 आदमी 14 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने उसको कुछ इस तरह करना है कि आपको 2 किस्म की इन्फॉर्मेशन दी हुई। एक तो आपको कहा गया है कि मैन, ठीक है, और दूसरा आपसे कहा गया है डेज। मैन और डेज का इस तरह आपने कॉलम बना लेना है, ठीक है। पहले आपसे कहा गया है कि 10 मैन 14 डेज, ठीक है, 10 आदमी 14 दिन में काम ख़त्म करते हैं, ऐसे आपने अलग अलग कॉलम में लिखना है। 10 आदमी 14 दिन में काम ख़त्म करते हैं, तो 4 आदमी कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। जो चीज़ आपको फाइंड करनी होती है, जो चीज़ मालूम नहीं होती है, तो उसकी जगह पे आप एक्स लिखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बच्चा मिस्टेक करता है, ठीक है, वो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल देता है, लेकिन कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिसकी वजह से आंसर हमारा सही आता है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। वो ये है कि आपने एक चीज़ पे गौर करना है। पहले आदमी कितने थे, 10, अब आदमी कितने हो रहे हैं,
4 आदमी कम हो रहे हैं, ठीक है। आपने हैड टू टेल रूल पढ़ा होगा, हैड टू टेल रूल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में बहुत इशू है मुझे। हैड टू टेल रूल आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो बढ़ती हुई वैल्यू है ना, जहाँ पर नंबर बढ़ रहा है तो वहाँ पर आपका हैड जाएगा, हैड। और जहाँ पर नंबर कम हो रहा है वहाँ पर ये टेल आएगी, ठीक है। तो 10 बढ़ रहा था और 4 कम हो रहा है तो आपका जो है ना हैड ऊपर जाएगा। यहाँ देखें, आप सोचें 10 आदमी अगर 14 दिन में काम कर रहे थे तो 4 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? ज़्यादा दिन लगेंगे ना। अगर 10 आदमी 14 दिन कर रहे हैं तो 4 आदमी कम हो गए तो उतना ही काम करना है तो 3 ज़्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब इसका जो हेड आएगा वो एक्स की तरफ आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी आने वाली है, ये आप लोगों ने सोच लिया होगा। अच्छा, अब इसका एरो का जो है पर्पस क्या है? वो पर्पस ये है कि आपने 10 डिवाइड बाई 4 लिखा, इसको आपने इज इक्वल टू लगाया, आपने यहाँ पर कर देना है इनवर्स, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देना है। यानी x को ऊपर ले जाना है, 14 को नीचे ले आना है। ये x ऊपर गया और ये 14 आ गया नीचे, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। अब आप करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 14 जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाके फिर वापस ही आएगा, इसलिए इसको यहीं रहने दें। 14 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 10 के साथ, 10 के साथ जाके 14 करेगा मल्टीप्लाई, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 4 और आपके पास दूसरी साइड पे x है। 14 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 140, डिवाइड में आपके पास 4 है और आपके पास x है। 4 1 ज़ा 4, 4 के टेबल में 14 नहीं आता बट 12 आता है। कहाँ पे आता है? 4 3 ज़ा 12। कितने नंबर ज़्यादा हो रहे हैं? 2 नंबर आगे दे दें आप, ठीक है। 2 नंबर आगे दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो 4 के टेबल में 20 आता है 5 पे। तो आपके पास यहाँ जो x की वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई 35 डेज। यानी 4 आदमी अगर काम करेंगे उतना ही तो उनको 35 दिन लगेंगे। तो जो आपका ऑप्शन बी है 35 डेज वाला वो करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया ना? अच्छे अच्छे कमेंट करके बता दो मुझे अगर समझ में आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, बिल्कुल सेम है, बस इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पर मैन, वॉल और आपके पास डेज, 3 चीज़ें आ गई हैं। ये सवाल मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, देखिए आप लोगों ने जाके एग्ज़ाम देना है, ठीक हो गया। मैं सारे सोल्व कर दूँ, आप समझ लें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 करवा दिया, बिल्कुल ऐसे ही होगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, उसमें 2 का रेशो बन रहा था, इसमें 3 बन रहा है। आप इसको खुद करें, ठीक है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ ही हूँ, मुझे कमेंट करके बताएं। आप सोल्व करें, सोल्व हो जाए वेल एंड गुड है, अगर सोल्व नहीं होता तो मुझे आप बताएं, मैं आप लोगों के लिए इस सवाल की अलग से वीडियो बना दूंगा। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस के लिए दे देना चाहिए, आप इसे परफॉर्म करें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देता जा रहा हूँ बट ये वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है। मैं क्या करूँगा, मैं जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस वीडियो में कवर करूँ, ठीक है। जो कर सका ठीक है, जो रह गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊँगा, ठीक हो गया। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा ना मेरी वीडियो देख करके। तो इसमें आपके पास जो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको एक सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। उस सीरीज़ में आपने बताना है कि जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा आएगा, 1 3 6 10 15, 15 के बाद कौन सा नंबर आएगा आपने वो बताना है। ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। सीरीज़ वाली मेरी देख लें, IQ वाली जो मेरी वीडियो बनाई है उस सवाल में देखें, ये सवाल मैंने आपको सोल्व करवाया हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो सवाल करवा रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ पेपर में लग रहा है, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ इंशाल्लाह। आपको देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल मैंने करवाया हुआ है। इस जो है वो कुछ ऐसी है कि 1 3 6 10 15 और आपने बताना है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो मैंने जो ये करवाया था, मैंने कुछ इस तरीके से करवाया था कि सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करवाएं, आपके पास आएगा 2। फिर 6 में से माइनस करवाएं आप 3 को, आपके पास आएगा 3। फिर 10 में से माइनस करवाएं 6 को तो आपके पास आएगा 4। फिर 15 में से माइनस करवाएं आप 10 को तो आपके पास आएगा 5। तो डेफिनेटली एक एक नंबर का फ़र्क आ रहा है तो इसके पास 6 ही आएगा, ऐसा ही है ना।
2 आया, फिर 3 आया, फिर 4, फिर 5, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। तो जो लास्ट नंबर आपका आ रहा है ना 15 में आप 6 को ऐड करेंगे तो आपके पास होगा 21। तो आपका ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर है, ठीक है, 21।